wonderful God we और serve. कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। How many of you felt the presence of God? कितने this लोगों ने morning? परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? Hallelujah. हालेलुया। Our God is a real God. हमारा परमेश्वर एक सही सत्य No. परमेश्वर है। We are worshipping a living God. हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे He हैं। wants to touch your life and He wants to affect your life. आपके जीवन को छूना चाहता है और प्रभावित करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। See, He answers prayer. वो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। Say, my God answers prayer. ओ मेरे पीछे बोले, मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर देता है। Yes. You should know the truth because the truth will set you free. आपको सत्य को जानना चाहिए क्योंकि सत्य ही आपको छुटकारा देगा। Hallelujah. हालेलुया। We are not come here for some tamasha. हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए। We mean business. एक मतलब एक लेन देन को करने के लिए आए। We are coming here to see the power of God coming upon our life. हम यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर आने के लिए हम यहाँ पर आए। Yes, you should come and witness and say, I felt the fire of God on my life. और आकर के आपको इस बात को गवाही देना है कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर देखा। Yes, our God is a God of fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर आग का परमेश्वर है। He wants to cleanse you with their fire. वो अपनी आग के द्वारा से आपको शुद्ध साफ कर देना This चाहता है। morning, God wants to put the fire in your life. और परमेश्वर आज की सुबह आपको अपने आग से नवाजना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। He wants you to be alive. वो चाहता है जिंदा रहे आप में। बोलिए, I am alive today. बोलिए मैं जिंदा हूँ आज। I feel the fire of God. मैंने परमेश्वर की आग को महसूस किया है। बोलिए जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, मैंने परमेश्वर की आग को महसूस किया है। मैंने परमेश्वर की आग को महसूस किया। Yes. Everyone should feel the fire of God and the power of God falling in this और place. हर एक को चाहिए जो यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और उसके आग से परिपूर्ण हो जाना। Otherwise, it is meaningless to worship God. अन्यथा यहाँ पर उसकी आराधना करना अर्थहीन होगा। Yes. It is meaningless if you do not feel the fire. यदि आप परमेश्वर की आग को महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमारा आराधना, हमारी स्तुति जो है वो अर्थहीन होगा। So thirst in your heart. अपने हृदय के अंदर एक प्यास को, एक तृष्णा को उत्पन्न करें। Tell God, कहे प्रभु से, Lord, I want to feel the fire in my life. प्रभु मैं परमेश्वर में आपकी आग उस उपस्थिति को महसूस How many of you want to feel the fire of God? कितने लोग परमेश्वर की आग से भरना है? Hallelujah. हालेलुया। Then thirst for it. परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएं। If you are thirsting for it, यदि आप उसके लिए प्यासे होंगे then the fire will come into you. परमेश्वर की आग आप पर उतरेगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes. He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर He's है। a God of prophecy. वो भविष्यवाणी का परमेश्वर है। Always listen to what I say. जो कुछ प्रभु के दास कहते हैं उसको सुने हमेशा। Yes, because the thing what I say is coming from the mouth of God and He'll answer that prayer. और जो कुछ प्रभु के दास कहते हैं वो परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर के मुख से आता है। Do not neglect what I say. जो कुछ प्रभु के दास कहते हैं उस चीज को आप नजरअंदाज न करें। Because I am speaking under the anointing of God. क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक के अंदर में होके वो बोलते हैं। Hallelujah. And the thing will come to pass in your life. और वो चीजें आपके जीवन में आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Yes. If I say you will be healed, you will be healed. यदि आपने कहा, प्रभु के दास ने कहा कि तुम चंगे हो गए तो चंगे हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Yes. If I say that you will be getting out of your trouble, then you will be getting out of और your प्रभु के trouble. दास जब कहते हैं कि आप अपने समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं, इसका मतलब ये आप छुटकारा पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Because I am not worshipping an ordinary God. क्योंकि मैं किसी साधारण ईश्वर की आराधना नहीं We करता। are not worshipping an ordinary ओ God. आप किसी साधारण ईश्वर की आराधना नहीं करते। We are worshipping a God who is full of power. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना सेवा करते हैं जो सामर्थ सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य। Hallelujah. हालेलुया। He is not deaf of hearing. He is not blind not to see what is happening. और वो सुनने में बहरा और देखने में अंधा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया।
Last week we had a wonderful time. और पिछले सप्ताह एक अद्भुत समय था हमारे पास। Yes, we had how many baptisms? 12 baptisms we had. और एक 12 बपतिस्मा हुए पिछले सप्ताह। Yes, because God was working in the midst of us. क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। How many of you want to be baptized? कितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? How many of you? कितने 1, लोग? 1 2 3 3. 4। Give your name to नाम हमको दे दीजिए। Naam नाम दे। Ravish, get up, Ravish. Yes, you have to be, if you know God, you have to be baptized. और यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Because then you will see your old life passing away and God will give you a new life. और आप देखेंगे कि पुराना जीवन जा रहा है और नया जीवन आपके अंदर आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, you give your name to Ravish so that we'll baptize you. और आप रवीश भाई को नाम दे दें, हम आपको बपतिस्मा देंगे। I want every one of you who have accepted Jesus as your personal savior to be baptized. और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, चाहिए कि वो बपतिस्मा लें। Hallelujah. हालेलुया। Because you have to die to your old self क्योंकि आपको चाहिए कि अपने पुराने जीवन के आधार पे मर जाएं and you should live a new life. और आप एक नए जीवन को I जिएं। tell you, when you get baptized, और मैं आपसे जब आप बपतिस्मा लेंगे, इस बात को मैं कहता हूँ, there will be new power in your life. एक नई सामर्थ आपके अंदर होगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want new power in your life? कितने लोग नया सामर्थ चाहते हैं अपने जीवन में? Hallelujah. हालेलुया। Then you have to be baptized. तो आपको बपतिस्मा लेना है। Hallelujah. हालेलुया। Take it as the word of God. और उसे परमेश्वर के वचन के रूप में आप ले लें। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to see a wonderful subject. आज हम एक बहुत ही अद्भुत विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। When the Spirit comes with power. जब आत्मा सामर्थ के साथ आता है। How? When the Spirit comes. कैसे आत्मा आता है? सामर्थ के साथ जब आता है। Yeah, hallelujah. हालेलुया। That is why I say that you should be filled with the power of God. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर की सामर्थ से भरें। Hallelujah. हालेलुया। So let us turn to Acts of the Apostle. आइए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को हम निकालें। Acts of the Apostle, और प्रेरितों के नाम नामक पुस्तक, 5वां पुस्तक नया नियम का, chapter 2, उसका दूसरा अध्याय, verses 12 and 13. 12 और 13 पद। पहले we'll read 1 to 4 and then we'll read 12 to 13. और प्रेरितों के नाम पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक पहले पढ़ूंगा मैं, फिर 12 और 13 को पढ़ूंगा। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 12 और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। Yes, they were all amazed और वे सब चकित हो गए and perplexed, और कहने लगे, saying to one एक another, दूसरे से कहने लगे घबरा के, what this could mean. यह क्या हो रहा है? Yes, when the Spirit comes in power, और जब आत्मा सामर्थ के साथ आता है, yes, there will be a transformation. तब एक परिवर्तन होता है। Yes, when the Spirit comes upon your life, और आपके जीवन में जब आत्मा आता है, when the Spirit falls on you, जब आत्मा आपके ऊपर आके ठहरती है, you will not be the same again. आप वैसे ही नहीं रहते, You will be different. आप एक भिन्न व्यक्ति होते हैं। There should not be any service without the Holy Spirit present in this place. और इस स्थान पर पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी सेवा नहीं हो पाती। Hallelujah. हालेलुया। Every service the Holy Spirit should be present in the midst of us. और हमारे बीच में हर एक सेवकाई के मध्य में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। The Bible says they were astounded. और बाइबल बताती है वे चकित हो गए। Yes,
when the Spirit comes into this place, उस स्थान में जब पवित्र आत्मा आता है they will be astounded. और वो चकित हो जाते हैं। बोलिए, they will be astounded. बोलिए, वो चकित हो जाते हैं। चकित हो जाते हैं। Yes, when the Spirit comes in power, और जब आत्मा सामर्थ के साथ उतरता है, आता है, the people of the world be astounded and be perplexed. और जो संसार के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित होते हैं और घबरा जाते हैं। People were astounded in one way or the other और वो लोग जो है दूसरे तरीके से चकित होते और घबराते हैं because God was at work in that place. क्योंकि उस स्थान पर परमेश्वर अपना कार्य करता होता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you want God to work in your place? क्या आप चाहते हैं कि आपके स्थान में परमेश्वर कार्य करे? Hallelujah. हालेलुया। How many of you want God to work in your place? और कितने लोग चाहते हैं कि आपके स्थान में परमेश्वर कार्य करे? Hallelujah. हालेलुया। And you have to be filled with the Spirit of और God. आपको चाहिए परमेश्वर की आत्मा से आप भर जाएं। What happened when they were filled with the Holy Spirit and when they were perplexed? What happened to it? और क्या हुआ जब पवित्र आत्मा से भर गए, चकित हुए, घबरा गए, क्या कहे हुआ? Let us turn to verses 14 to 18. और उसके बाद हम 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों, अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In the last day, and it shall come to pass in the last days, और अंत के दिनों में ऐसा होगा, I will pour out my Spirit on all flesh. और मैं सब मनुष्यों पर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा Your sons and your daughters और तुम्हारे बेटियां और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. वो भविष्यवाणियां करेंगी। Your sons and your daughters shall prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां जो भविष्यवाणी करेंगी। Your young men shall see vision. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Your old men shall dream dreams. और तुम्हारे जो पुरनी है वो स्वप्न देखेंगे। And on my men servant and on my maid servant I'll pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy. और मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा में उंडेलूंगा। The last days, God is going to pour out His Spirit on all flesh, my friend. और मेरे मित्रों, अंत के दिनों में परमेश्वर सब प्राणियों पर अपने आत्मा को उंडेलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Expect the power of God to fall on you this morning. और परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरे, इस बात की अपेक्षा रखिए। What happened when the Holy Spirit fell on people, came with power? और जब क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा, The people were mobilized. और लोग जो हैं उस बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। नहीं, mobilized मतलब लोग तैयार हो गया. वो लोग तैयार हो गए। Yes, when what happens when the Holy Spirit comes with power? पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आती है तो क्या होता है? Then people are mobilized. और लोग जो है अपने आप को तैयार करने लग गए। It is the mobilization of people for the purpose of God for their life. और परमेश्वर के उद्देश्य के तहत लोगों के कार्य के लिए वो तैयार किए जाते हैं। That is why God says, "I'll pour out my Spirit on all flesh." इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब प्राणियों पर, मैं मनुष्यों पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। My friend, every day, बोलिए every day, बोलिए प्रतिदिन I should be filled with the power of God. और मैं पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाऊंगा। Hallelujah. That is the experience you should have. और ये अनुभव आपके पास होना चाहिए। This church is for such kind of experience. और ये जो कलीसिया है, इस तरह के अनुभव को पाने वाला कलीसिया है। Yes, every one of you. आप में से प्रत्येक लोग, Not for sir and for some certain people. और सिर्फ सर के लिए या कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है। You're not come to
heat this church in this place. You are not come to heat the chair in this आप place. यहाँ पर सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आ रहे हैं, Yes, you have come to be mobilized for God. आप परमेश्वर के लिए एक तैयारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। So see, I am very disappointed to see only so many people here. और मैं बहुत निराश होता हूँ जब कुछ ही लोगों को यहाँ पर देखता हूँ, Yes, there is very few people. और बहुत कुछ ही लोग हैं यहाँ पर। You know why? मालूम है क्यों? Because you are only thinking of yourself. सिर्फ क्योंकि वो अपने लिए सिर्फ सोचते हैं। Why are you not thinking of your neighbor? क्यों अपने पड़ोसी के लिए बारे में आप नहीं No, सोच रहे when you हैं? are filled with the power of God, जब परमेश्वर की सामर्थ से आप भर गए हैं, you will be mobilized. आपको तैयार होना है You will be hungry for other people. और दूसरों के प्रति आपके अंदर भूख होना चाहिए। This place will be overcrowded. और ये जो जगह है वो जय पाने वाला भरपूर हो जाने वाला जगह होना चाहिए। Yes, this place will be overcrowded. और ये जो है भीड़ से भर जाने वाला जगह होना You चाहिए। know, you should not be selfish, only thinking of yourself and your family. आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए अपने परिवार के लिए ही सोचने वाला। No, you should not think of yourself. सिर्फ अपने लिए सोचने वाला नहीं होना चाहिए। What happened? Sagar was saying, every day how many people are dying? या 25 people every day। 25 people are dying every day without Christ. प्रभु यीशु मसीह के बिना शहडोल जिला में 25 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। What are you doing for that? आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? Why are you only thinking of yourself? Why don't you call 10 people? You should come with 10 people. और क्यों आप अपने लिए सोच रहे हैं? क्यों आप लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए क्यों लोगों को प्रभु के पास लेने के लिए आप कोशिश नहीं कर How रहे many हैं? of you are here? कितने लोग हैं आप यहाँ पर? How many of you are? कितने लोग हैं यहाँ पर? 100 of us are here. करीब सब 100 लोग हैं यहाँ पर। If every one of you bring 10 people, यदि आप में से प्रत्येक लोग 10 लोग लेके आएंगे, this place will have 1,000 people. यहाँ पर 1000 लोग होंगे। Hallelujah. हालेलुया। God has blessed you. यदि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, Why are you holding your blessing to उस yourself? आशीष को अपने तक आप क्यों पकड़ के रखे हुए हैं? Freely you have received. आपने मुफ्त में पाया है। Did I take any money from you? क्या आपसे कोई पैसा लिया गया? Did I take any money from you? आपसे कोई पैसा लिया गया? Did I ask money for praying for you? क्या आपके प्रार्थना करने के लिए क्या मैंने कोई पैसा मांगा? No. नहीं। Never. कभी नहीं। Nobody can say I took money for praying for you. कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि प्रार्थना के लिए आपने पैसा लिया है। I received it freely मैंने उसे मुफ्त में पाया है, and I give you freely. मैं उसे मुफ्त में आपको देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That is God's power. यही है परमेश्वर की सामर्थ। You have to go आपको जाना है and bring people. और लोगों को लाना है। Don't be satisfied with your own blessing. अपने स्वयं के आशीष के तहत आप संतुष्ट न रहें। No, don't be satisfied. आप वहीं तक संतुष्ट न रहें। Look at the world. संसार को देखिए, They don't have any hope. उनके पास कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है। They don't have any hope. उनके पास कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है। But you know the power of God. लेकिन आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। God is answering your prayer. परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है Every day people are being healed. और हर एक दिन लोग चंगे हो रहे हैं Simple prayer. और साधारण प्रार्थना के द्वारा But God is listening to our prayer. प्रार्थना को परमेश्वर हमारा सुन रहा है। That is why God is pouring out His Spirit on all flesh. इसलिए हर मनुष्य पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। And He said, young man shall see vision and your old man shall dream dreams. और इसलिए कहता है जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये जो है स्वप्न देखेंगे। Yes. हालेलुया। Your old man should dream dreams. और आपके पुराने जो पुराने बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे। Let this church be a church where there will be people who will dream dreams in their और life. होने ऐसा हो कि ये कलीसिया के जो पुरनिये हैं वो स्वप्न को देखने पाए। The young people should see vision. और जो जवान हैं वो दर्शन देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Women should see vision. और महिलाएं जो है वो दर्शन देखना है। The young man should dream dreams. और जो जवान है वो दर्शन देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया। You should come and give witness. आपको आना चाहिए और गवाही देना I है। saw this vision. मैं इस दर्शन को देखा, I had this dream. ये स्वप्न मैंने देखा। God fulfilled this dream. परमेश्वर ने इस दर्शन को पूरा किया। Hallelujah. हालेलुया। Don't be a dead church. I don't want a dead church. और मैं मृत कलीसिया नहीं चाहता हूँ। I want all of you to be alive. और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है जिंदा जागृत रहें। You know, when you have vision, आपके पास दर्शन है vision of things to come,
और दर्शन राजा को आने के लिए, Your या dreams. चीजों को आने के लिए, your dreams, और आपका स्वप्न when God will show you in the night. और वो स्वप्न जो परमेश्वर आपको रात में When दिखाएगा। you have dreams, when you have vision, you will be ahead of your enemy. और आप जो हैं जब स्वप्न को देखेंगे, दर्शन को देखेंगे, आप अपने दुश्मन से आगे रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God will keep you ahead of your enemy which is coming against you. और जो दुश्मन आपके विरोध में आता है, उससे आगे आप रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Everybody should pray for a vision. Everybody should pray that you should have dreams from God. और हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना है कि उनके पास स्वप्न हो, उनके पास दर्शन हो। Because God wants to prepare you to be able to withstand the with the attack of the enemy. और परमेश्वर आपको तैयार कर सके, जिससे कि दुश्मन के आक्रमण में आप जय पाएं, आप तैयारी करें। Yes, when the Spirit comes with power, जब आत्मा सामर्थ के साथ आता है, there is no place where the enemy be suddenly come on you. और वो कोई स्थान ऐसा हो नहीं सकता कि दुश्मन आपके ऊपर अचानक से वार कर दे। And you won't know what is not happening to you. और आप क्या चीज हो रहा है, आप उस बात को जान भी नहीं पाएंगे। You will always be ahead. आप हर समय आगे रहेंगे। बोलिए, I always be ahead. मैं हमेशा आगे रहूंगा। When the Spirit comes with power, बोलिए, जब आत्मा सामर्थ के साथ आएगा, आत्मा सामर्थ के साथ आएगा, I will always be ahead of my enemy. और मैं हमेशा दुश्मन से आगे रहूंगा। दुश्मन से आगे। Yes, and God will speak to you. और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। Amen. आमीन। Everybody of you, आप में से हर एक जन से we are worshiping a speaking God. हम बात करने वाले परमेश्वर की We are आराधना not करते हैं। worshiping a dead God. हम किसी मृत ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You look up with expectation. परमेश्वर की तरफ एक अपेक्षा, उम्मीद के साथ देखते हैं। When you pray this morning, और आज की सुबह जब आप दुआ करते हैं, say, Lord, speak to me. तो कहे, प्रभु मुझसे तू बातचीत कर। I am not worshiping a dead God. मैं किसी मृत परमेश्वर की आराधना नहीं I कर am रहा, worshiping a living मैं God. एक जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Direct your path. आओ अपने उस आपको मार्गदर्शन करेगा। Commit your ways to the Lord. अपने मार्ग को परमेश्वर के हाथों में He will समर्पित direct करें, your path. और वो आपके मार्ग को बताएगा। Say, I am worshiping a speaking God. ओ मैं बोलने वाले परमेश्वर से की आराधना करता बोलिए, हूँ। I am worshiping a speaking God. बोलिए, मैं बोलने वाले परमेश्वर की आराधना करता हूँ। मैं बोलने वाले परमेश्वर की आराधना करता हूँ। God will always speak to you. परमेश्वर सदैव आपसे बातें करेंगे, You will always feel the check of heaven. और परमेश्वर की उस चेक को आप, स्वर्ग की चेक को आप हर समय देखेंगे। There will be a release in your life. आपके जीवन में एक रिलीज होगा, छुटकारा होगा। Your bondage will be released. आपके जो बंधन हैं वो टूट जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want your bondage to be कितने released? लोग चाहते हैं आपके बंधन टूट जाए? Hallelujah. Yes, this morning God wants to want the bondage in your family to be released. और आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार के बंधन से आप छुटकारा पा जाएं। Hallelujah. हालेलुया। If your sons and your daughters are rebelling against you, यदि आपके बेटे और बेटियां आपके विरोध में विद्रोह की आत्मा में हैं, when you fill with the Spirit of God, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, you will find a release. आप एक छुटकारे को पाएंगे। God will snatch them and come back and bring them to you. और परमेश्वर शैतान के हाथों से उन्हें खींच करके निकाल के आपके तरफ ले आएगा। बोलिए, मेरे बेटे को खींच के लेके आएंगे। बोलिए, मेरे बेटे बेटी को परमेश्वर खींच के ले आएगा। Yes, that is the power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ। Yes, we are worshiping a God of power. हम एक सामर्थ से परिपूर्ण परमेश्वर की आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everyone should experience that power. और उस हर एक व्यक्ति को चाहिए कि उस सामर्थ को अनुभव करे। Nobody should be powerless in this place. इस स्थान पे कोई भी व्यक्ति जो है शक्ति
भक्तिहीन नहीं रहना है। You will find a release in your life. अपने जीवन में एक छुटकारे को महसूस करेंगे आप। He talks about prophecy, वो which is very important in our church. हमारे कलिश वो भविष्यवाणी की बात करता है जो हमारे कलिशा में बहुत जरूरी है। Where people get up and prophesy. जब लोग खड़े होंगे और भविष्यवाणी करेंगे। I'm looking for the day when you get up like this gentleman who got up and prayed. You should prophesy. और मैं उस बात का इंतजार में हूँ कि कब वो समय आएगा कि लोग खड़े होंगे और भविष्यवाणी करेंगे। वो आदरणीय अंकल ने खड़ा हुआ और आशीष की प्रार्थना कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Every single day हर एक प्रत्येक दिन में you should prophesy. आप भविष्यवाणी करेंगे। When you are praying in your house, जब आप अपने घर में प्रार्थना you करेंगे should prophesy. आप प्रभु आपको भविष्यवाणी करना When चाहिए। you are going to sleep, आप सोने जा रहे होंगे you should prophesy. आपको भविष्यवाणी करना है। Hallelujah. हालेलुया। Prophecy is for everybody. और भविष्यवाणी सबके लिए है। बोलिए, prophecy is for me. और भविष्यवाणी करना मेरे लिए है। बोलिए, बोलिए हालेलुया। prophecy is for me. भविष्यवाणियां मेरे लिए है। भविष्यवाणी मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। Every single day, हर एक प्रत्येक दिन में when the anointing of God will come on you. परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा। Yes, when the anointing of God comes on you, you will start to prophesy. और जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा आप भविष्यवाणी करना शुरू कर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। This morning, ask God for anointing you. और आज की सुबह परमेश्वर से अभिषेक मांगिए। Yes, when the anointing comes on you, you will start to prophesy. और जब आप अभिषेक आपके ऊपर आएगा आप भविष्यवाणी करना शुरू कर You देंगे। can prophesy in your house. आप जो है अपने घर के में भविष्यवाणी कर सकते When हैं। you are eating, you will जब prophesy. आप खाना खा रहे हैं तो भविष्यवाणी करेंगे। When you are around your dining table, you will prophesy. अपने डाइनिंग टेबल की तरफ आप चल रहे होंगे तब आप भविष्यवाणी करेंगे। The gift of God is for every day. और परमेश्वर का जो वरदान है वो प्रतिदिन है। बोलिए, the gift of God is for me. और बोलिए परमेश्वर का वरदान मेरे लिए है। परमेश्वर का वरदान मेरे लिए है। Yes, for everybody of you. आप में से प्रत्येक के लिए है। God is not a respecter of person. और परमेश्वर जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करता। Don't say it is only for sir. वो ऐसा मत बोलिए कि वो सिर्फ सर के लिए है। It is for you. वो आपके लिए भी। बोलिए, put your अपने हाथ hand पे in your हाथ रखिए। chest. Put your hand in your अपने chest. सीने पे हाथ रख के बोलिए Prophecy is for me. अब बोलिए भविष्यवाणी मेरे लिए है। भविष्यवाणी मेरे लिए। Every day, every day. प्रतिदिन प्रतिदिन। When there is no Holy Spirit, there is no access to the Word of God. और जब पवित्र आत्मा नहीं है तो वचन पर आपकी पहुंच नहीं है। Yes, when the Holy Spirit is not in your life, there is no access to the Word of God. पवित्र आत्मा जब आपके नहीं अंदर नहीं है आप वचन पर पहुंच नहीं होगा। When you are in trouble, जब आप समस्याओं में होंगे, when you need somebody जब किसी की जरूरत होगी आपके जीवन में, who has the access to the Holy Spirit, और कौन पवित्र आत्मा तक पहुंचाता है? you should be among believers who will believe in prophecy, who will believe in the power of God, who will believe on the power of the Holy Spirit. और आपको उन विश्वासियों के मध्य होना चाहिए जो परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके कार्यों पर, उसके अभिषेक पर विश्वास करते हैं। Don't go to a place where there is no power of God, और ऐसी जगह में मत जाइए जहाँ परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। because you will be desperate, you will be disappointed, you will not have any victory over your life. और आपके जीवन में कोई जय नहीं होगा, आप निराश हो जाएंगे और हताश हो जाएंगे। Yes, if this place does not have the Holy Spirit, यदि स्थान में पवित्र आत्मा नहीं है, then you don't come to this place. इस स्थान पर, इस जगह में मत आइए। I want this place to be filled with the Holy Spirit, with the power of God upon each one of your और life. मैं चाहता हूँ कि इस स्थान पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रत्येक पर, हर एक पर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Yes. When you hear trouble news, जब आप किसी पीड़ादायक या दुखित संदेश को सुनते हैं, you have to be with somebody who has the access to the Word of God. और आपके साथ वो व्यक्ति होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन पर पहुंच रखता है। Yes, you have to be with people who have access to the Word of God. उनके पास परमेश्वर का वचन है, ऐसे व्यक्ति आपके पास होना When चाहिए। you come here and say, "Oh, I am in this trouble, sir," ओ जब आप यहाँ पर आगे कहेंगे सर मैं इन दुख से गुजर रहा हूँ, I don't have to say, "Oh, really, you have this trouble."
और फिर मेरे को ऐसा नहीं बोलना है आपको निराश करने के लिए कि हाँ ये दुख तो No, I tell you, there is the power of God. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ He lifts नहीं, you up from your परमेश्वर के वचन में trouble. सामर्थ है। Hallelujah. He lifts you up from your वो trouble. आपके दुख के स्थिति में आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. Hallelujah. I am not here to say a negative word for मैं you. यहाँ पर आपके लिए नकारात्मक शब्दों को बोलने के लिए नहीं हूँ। I am here to encourage you. यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करने के लिए हूँ। Yes, somebody who speaks negative words और हर एक कोई व्यक्ति जो नकारात्मक बात करता है cannot pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, Because we are worshipping a God who's full of power. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सामर्थ से परिपूर्ण परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. You need people who will pray for you, who will stand with you in trouble. और ऐसे लोगों की आप लोगों को जरूरत है जो आपके दुखों में खड़ा हो, आपके लिए प्रार्थना करे और आपको प्रोत्साहित कर सके। You need people who have the fire of God in their life, और ऐसे लोगों की भी जरूरत है आप लोग जिनके अंदर परमेश्वर की आग है, who are full of the Holy जो Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। This should be a part of everybody in the church. और ये कलीसिया के हर एक लोगों के लिए एक भाग है। Prophecy is a supernatural utterance to help you. और भविष्यवाणी जो है एक सबसे अच्छा वरदान है आपको मदद करने के लिए। Yes, it is an utterance in a known tongue. और लोगों ये लोगों को जानने के लिए, ये इस जगह के लिए जानने के लिए है। Why God wants to exhort you, and that is why He gives a spirit of, He puts a spirit of prophecy. और परमेश्वर आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता है, इसलिए अपने आत्मा से आपको नवाजता है। Probably it may not be for an immediate situation. हो सकता है वो तुरंत की इस परिस्थिति के लिए ना हो। When I prayed for Chital's husband, it was not immediate. और शीतल के पति के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे वो तुरंत वाली बात नहीं थी। But today she came and told you that the prophecy which I gave her, God fulfilled her after a week or 2 weeks. और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो आज आके इस बात की गवाही देती है कि 1 या 2 सप्ताह के बाद जो भविष्यवाणियां सर ने करी थी उनके लिए वो पूरा हो गया। Hallelujah. Hallelujah. Yes, prophecy is to exhort you and to help you and to see that you grow in God. और भविष्यवाणी जो है आपको उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के कार्यों में आगे जाने के लिए है। Do not be impatient when God speaks to you. जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो उस बात को आप हल्का या नजरअंदाज ना When the करें। vision comes to you, जब दर्शन आपके पास it आता है may not be for an immediate situation. और वो तुरंत की परिस्थिति के लिए नहीं है, God is showing you for the things coming ahead. और परमेश्वर आपको दिखाता है कि वो चीजें अब होने वाली है, आगे होने होगी। So we have to be patient तो इसीलिए हमारे पास धीरज होना चाहिए, because it will unfold क्योंकि वो जो है खुलता है and it will come to pass. और वो फिर आता है। When God speaks to you in a dream, और जब परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा बात करते हैं it won't be vague. और It won't be vague. वो vague नहीं रहेगा. It won't be clear. It won't be वो clear. एकदम से साफ स्पष्ट नहीं रहेगा। It won't be clear. It won't be vague. मतलब it will be clear. हाँ, वो जो है वो धुंधला नहीं रहेगा, वो स्पष्ट आपको दिखेगा। Yes. When God speaks to you, it will be very, very clear to you. और जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं वो एकदम साफ होगा। And when God speaks to you, it will be plain. और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा वो एक साधारण ऐसे प्लेन रहेगा। Plain नहीं रहेगा. It will be plain. It will be plain. और साफ रहेगा. वो एकदम स्पष्ट रहेगा, साफ दिखेगा। You will know with the shadow of doubt that God is speaking to you. और परमेश्वर जो कह रहे हैं उसकी परछाई को आप देख पाएंगे। Hallelujah. यस, Yes. The Bible says बाइबल बताती है in Romans 8:14. और रोमियो 8:14 में पढ़िए. रोमियो 8:14. 8:14 रोमियो की पत्री। इसलिए कि जितने लोग बाइबल निकाल लिए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yes. For as many are led by the Spirit of God, they are the children of God. और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yes.
when you are a child of God, जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं, God will lead you. परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, God will show you the way. परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे कहाँ You जाना will है। not be in darkness. आप अंधकार में नहीं होंगे You will not. Nothing will be vague, and it will not be unclear in your life. और आपके जीवन में कोई भी चीज और स्पष्ट या धुंधला नहीं होगा। Yes, it comes and it is a divine utterance from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गीय प्रभाव में रहेगा। Yes, when the Spirit comes with और power, जब पवित्र परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ आएगा, nothing will come unaware in your life. और कोई भी चीजें व्यर्थ या बेकार तरीके से नहीं आएगा। I will always be a step ahead of my enemy. और हर समय जो है हम जो है दुश्मन से एक कदम आगे होंगे। Because God will speak to me in dreams, in vision in the night. Spiritual pictures will come to me. और परमेश्वर रात के समय में स्वप्न और दर्शन के द्वारा मुझसे बात करेगा और उन तस्वीरों को स्पष्ट रीति से मुझे दिखा देगा। And I will know exactly what I should do. और मैं इस बात को एकदम जान जाऊंगा कि सही में मुझे करना क्या है। Yes, when visions and dreams come to you, जब दर्शन और स्वप्न आपके पास आएंगे, it will become clear to you. आपको वो स्पष्ट रहेगा। बोलिए, Lord, I want visions and dreams in my life. बोलिए, परमेश्वर मुझे आपके दर्शन और स्वप्न चाहिए। Because God is not an author of confusion. और क्योंकि परमेश्वर किसी भी मेरी भ्रांतियों का परमेश्वर नहीं है। First Corinthians, पहला कुरिन्थियों 14th chapter, उसका 14 अध्याय 33rd verse. 33rd. 33वां पद हम देखते हैं। Yeah, that is what the word of God says. Yeah, go ahead. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। बोलिए, पीछे बोलिए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। Yes, when the Spirit comes, there will be a peace in your life. जब आत्मा आप पर आता है तब वो शांति होती है, There will be joy in your life. आपके जीवन में तब आनंद होता है। Yes, the river will flow out of you. और आपके जीवन से नदी बह निकलेगी। It is not sweating under some pressure. और वो किसी दबाव में कोई पसीना नहीं। Yes, if you are under the anointing, जब अभिषेक के अंदर में होंगे, you should not work hard, you should relax. आपको कठिन परिश्रम नहीं परंतु एक विश्राम आपके अंदर होगा। Yes, 1 Corinthians 12 chapter verses 7. और 7 को दिखाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7वें पद में, पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। Yes, for everybody. हरेक को। What does the Bible say? क्या बाइबल बताती है? But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. और लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। Yes, for everybody. हरेक के लिए है वो। God will give it to you. परमेश्वर आपको देता है। Storms may come in your life. आपके जीवन में तूफानें आएंगे। Yes, circumstances may be different in your life. आपके जीवन में परिस्थितियां हो सकता कठिन हो जाए। When the attack of the enemy comes in your life, आपके जीवन में जब शैतान का आक्रमण होगा, what does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? In Psalm 34:19. और 34 भजन संहिता 34 उसके 19वें पद में, Many are the afflictions of the wicked, of the righteous. Yeah, पढ़िए. Okay. Psalm 34:19. 34 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 34 34:19. और 19वें पद में हम देखते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Hallelujah. हालेलुया। Many are the afflictions of the wicked. और बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। Don't be unaware of the attacks of Satan in your life. और शैतान के आक्रमण से आप अनजाने न रहें। Yes, when the righteous are turning towards God, Satan will try to और attack you. धर्मी जब परमेश्वर के अनुसरण उस पे चलते हैं तो विपत्तियां आती हैं। Yes, problems may come, storms may come in your life. आने आएंगी, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है, 34:19 it says,
many are the afflictions of the righteous, और but the Lord will deliver him out of all. वचन 34-19 में कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त रखता है। When the Spirit comes with power, जब आत्मा सामर्थ के साथ आप पर आएगा, there is always a supernatural solution. और हर उस समय आपके पास एक अलौकिक समाधान भी आएगा। Hallelujah. हालेलुया। बोलिए, when the Spirit comes with power, बोलिए, जब आत्मा सामर्थ के साथ मुझ पर आएगा, there is always a supernatural solution. और हर समय अलौकिक समाधान मेरे लिए आएगा। Yes. God will not take off when you have a problem. और जब समस्याएं होंगी तो परमेश्वर आपको ऐसा हटा नहीं देगा, Yes, He won't leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं। He said, I will never leave you nor forsake you. उसने कहा मैंने कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Yes, when you have problems, जब समस्याएं होंगी, in the midst of problems, समस्याओं के बीच में there will be a spiritual illumination. आपके पास एक आत्मिक जो है अगुवाई होगा, समाधान। Hallelujah. बोलिए, a spiritual illumination. और एक आत्मिक समाधान आपके पास होगा। बोलिए, बोलिए. बोलिए, आत्मिक समाधान होगा। Yes, when the enemy comes to you, there will be a spiritual illumination. और जब दुश्मन आप पर आएंगे तो एक अलौकिक आत्मिक समाधान आपके पास होगा। Hallelujah. हालेलुया। Spirit of God will flood upon your life. और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उमड़ता हुआ आएगा। Yes, you will know what to do when the Spirit of God is upon you. और परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर होगा तो आप जानेंगे कि आपको क्या करना है। That is why I am saying every one of you should be filled with the power of God. इसलिए मैं हम कह रहा हूँ कि हर एक आप में से परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। Yes, you say, do this, do this, do this. और आप कहेंगे ये करो, ये करो, ये करना है। परमेश्वर बोलेगा, do this. परमेश्वर बताएगा आपको ये करना है, ये करना है, ये करो, ये करो, वो बताएगा। Yes, I am with you. मैं आपके साथ हूँ। It is going to be okay. और ये सब ठीक हो जाएगा। If you get a news from somebody और किसी से आप कोई संदेश सुने ऐसा that they are in problem, कि वो समस्याओं में है, you immediately rebuke that problem. और उसी समय उस समस्या को आप डांट दें। Don't look for sir. और सर की तरफ मत देखें। You have the authority. आपके पास भी वही अधिकार है। बोलिए, मेरे पास अधिकार है. बोलिए मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है. मेरे पास अधिकार है। You rebuke that said problem. आप उस समस्या को डांट दीजिएगा। Hallelujah. हालेलुया। Everything you need is in the Holy Spirit. हर एक जो जरूरत है वो पवित्र आत्मा में है। Yes, all you need is to go to the presence of और God. आपकी हर एक जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना When चाहिए। you are under the power of God, जब परमेश्वर की सामर्थ के अंदर में रहेंगे, you will have all the advice you need for your life. और आपके जीवन की सब सलाह आपके पास वहां से उपलब्ध The होगी। world doesn't know संसार नहीं जानता what God has called you to do. और परमेश्वर क्या करने के लिए बुलाता है। Ask the Holy Spirit for advice. और पवित्र आत्मा को सलाह के लिए बुलाएं। बोलिए, I will ask the Holy Spirit for advice. और बोलिए, मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा को सलाह के लिए मैं बुलाऊंगा। Yes, every one of you. आप में से प्रत्येक, Every one of you हर एक जने should call the Holy Spirit for advice in your life. अपने जीवन में सलाह चाहिए, मदद चाहिए, पवित्र आत्मा को बुलाइए। Every one of you आप में से हर एक जने को has the authority. अधिकार है। When the Spirit of God comes upon your life, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगा, things will change. परिस्थितियां बदलेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Say, things are going to change in my life. बोलिए मेरे जीवन में परिस्थितियां बदलने वाली हैं। Yes, the anointing of God is upon you. परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, there's so much I have to tell you. बहुत सारी चीजें जो मुझे आपसे कहना है, Time is not enough. लेकिन समय भी पर्याप्त नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Let us all stand up. आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Today we are going to see the power of God being released in your और life. इस जगह में परमेश्वर की सामर्थ आएगी सबके ऊपर। हम बच्चे देखेंगे। लोग पीछे जाइए. बच्चे लोग पीछे चले जाओ। And those who want to receive the anointing and the power of God, please come जो forward. परमेश्वर के अभिषेक को चाहते हैं वो सामने आएंगे। सांभ लो. किस किस को power
whoever wants the power of God in their life, जो अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं come to the stage here. और स्टेज में आ जाए। Yes, God is going to anoint you. परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा Come with hunger. है और भूख के साथ आए, Come with hunger. भूख के साथ आए, प्रार्थना Come with hunger. भूख के साथ आए। Say, God, I am hungry for your तो presence. बोलिए प्रभु मैं आपकी उपस्थिति के लिए भूखा हूँ, I am hungry for your power. आपकी सामर्थ के लिए मैं भूखा हूँ, भूखी Please हूँ। fill me, तो Lord. आज मुझे तू भर दे प्रभु, Fill me, Lord. मुझे भर दे पिता, I have come here for your power. आपकी सामर्थ के लिए मैं आया हूँ। बोलिए, बोलिए. Come here. I have come here for your power. मैं यहाँ पर आपकी सामर्थ के लिए आया हूँ। बोलिए, बोलिए. बोलिए प्रभु से बोलिए, मेरा आपका सामर्थ के लिए आया मैं है. आपसे सामर्थ पाने के लिए आया हूँ। I am thirsty for your मैं power. आपकी सामर्थ के लिए भूखा प्यासा हूँ। Hallelujah. Yes, Hallelujah. God is going to fill you today. God is going to fill you today. परमेश्वर God is आपको going to भरने जा fill रहा है, you भरने जा रहा है, today. भरने जा Yes, yes. God is going to fill you today. Oh, Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh, Rabba Shantarabaro Shalabalaba. Oh, Rabba Shantarabaro Shalabalaba. Lord, I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. The name of Jesus. The